दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ शांति की उम्मीद है और दूसरी तरफ तबाही की धमकी। क्या ये तनाव अब खत्म होने वाला है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा टकराव अब बस शुरू ही होने वाला है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बातचीत का नहीं, इस बार मामला है या तो समझौता या फिर विनाश। आज के इस रिपोर्ट उस बयान से शुरू होती है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में आग लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल मच गई है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका अब ईरान के साथ किसी बड़े फैसले के बेहद करीब है और ये फैसला दो रास्तों पर खड़ा है, या तो एक बेहतर डील या फिर पूरी तरह तबाही। सीधे शब्दों में या तो समझौता होगा या फिर कार्रवाई होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने इस पूरे मामले को 50-50 बताया है, यानी आधा रास्ता शांति की ओर और आधा रास्ता युद्ध की ओर। अब सवाल ये है, क्या दुनिया सच में फिर उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक फोन कॉल या एक डील पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यह बयान एक इंटरव्यू में दिया है जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत नाजुक मोड़ पर है और आने वाले कुछ ही दिनों में, खासतौर पर रविवार तक, ये तय हो सकता है कि अमेरिका बातचीत आगे बढ़ाएगा या फिर सैन्य रास्ता चुनेगा। यानी समय बहुत कम है और दाव बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक तरफ परमाणु डर और दूसरी तरफ वैश्विक सुरक्षा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य साफ है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है, संवर्धित यूरेनियम, वही यूरेनियम जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। ट्रंप के मुताबिक किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जाए ताकि उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में ना हो सके। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान इस शर्त को मानने के लिए तैयार होगा? क्योंकि दूसरी तरफ तेहरान की स्थिति भी उतनी ही सख्त बताई जा रही है। ईरान ने हाल ही में एक 14 सूत्रीय समझौते के ढांचे को आगे बढ़ाने की बात कही है और संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा लेकिन है, कुछ अहम मुद्दों पर अभी भी दोनों देशों के बीच गहरी असहमति बनी हुई है। यानी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, बल्कि धुंध में लिपटी हुई है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ धमकी और बीच में फंसी है पूरी दुनिया। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ट्रंप ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों के नेताओं से बातचीत की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं से फोन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये कोई सामान्य बातचीत नहीं मानी जा रही, ये उस बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें मिडिल ईस्ट की नई दिशा तय हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये बातचीत शांति की ओर इशारा है या फिर किसी बड़े दबाव की रणनीति? इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान वार्ता पर जल्द ही कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। यानी वाशिंगटन में हलचल तेज है और तेहरान में भी सन्नाटा नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे खतरनाक लाइन क्या है? वही लाइन जो ट्रंप ने कही, या तो हम एक अच्छा समझौता करेंगे या फिर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संदेश है और ये संदेश सीधे सीधे ईरान को दिया गया अल्टीमेटम माना जा रहा है। अब अगर इस स्थिति को समझे तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है, जहां एक तरफ बातचीत की मेज है, दूसरी तरफ युद्ध की छाया, और दुनिया बस ये देख रही है कि अगला कदम कौन उठाता है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल सामने आता है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी का बदलता पैटर्न। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है और इसने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सिंगापुर अभी भी नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका से भारत में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। आपको बताया, अमेरिकी इक्विटी निवेश दुगना होकर $11 बिलियन से अधिक पहुंच चुका है। यानी दुनिया में एक तरफ युद्ध और तनाव की बातें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक गठजोड़ और निवेश का नया नक्शा बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव आने वाले समय में ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत हो सकता है, क्योंकि अब निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, ये रणनीति है, ये गठबंधन है और ये भविष्य की राजनीति भी तय करता है। डेटा सेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर में भारी निवेश दिखा रहा है कि दुनिया अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यानी एक तरफ मिसाइलों की तैयारी और दूसरी तरफ डेटा की दौड़, एक तरफ युद्ध का डर और दूसरी तरफ विकास की रफ्तार। और आज यही दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब वापस लौटते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी
या फिर हालात युद्ध की तरफ बढ़ेंगे? क्या ट्रंप का ये अल्टीमेटम सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में कोई बड़ा सैन्य फैसला आने वाला है? क्या ईरान इस दबाव के आगे झुक जाएगा या फिर टकराव और बढ़ेगा? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है अगले कुछ दिन दुनिया की राजनीति के सबसे निर्णायक दिन हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्थिरता का सवाल है। तो क्या बेहतर डील होगी या तबाही? हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या शांति जीतेगी या फिर ताकत? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।